हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है पीजीसीआईएल की तरफ से, यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। साथ ही आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। काफ़ी स्टूडेंट के मन में सवाल है कि फरवरी मिड में इसका बताया गया था कि फरवरी मिड या लास्ट में इसका एग्ज़ाम होगा, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ये नोटिस को डाउनलोड कर लिया है। इसको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। जो आपकी वैकेंसीज निकाली गई थी डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था CC/080202। ये वैकेंसी निकाली गई थी, उसी के संबंध में ये नोटिस निकाला गया है और ये नोटिस जो है 10 फरवरी 2023 को निकाला गया है। ये नोटिस देखिए किस संबंध में, जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे इस वैकेंसीज़ के लिए, तो कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज कितने कितने वैकेंसीज़, कितना कंपटीशन है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो मतलब कि किस पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और कितना कंपटीशन होने वाला है, इससे आपको ये पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट आईडी दिया गया है और किस पोस्ट आईडी के लिए कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और कितनी वैकेंसी थी, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा आप धैर्य रखकर ध्यान से समझेंगे तो जिस रीजन में आपने अप्लाई किया है उतनी वैकेंसी के लिए कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, कितना कंपटीशन होने वाला है, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए जब आप वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको पोस्ट आई देखने को मिलेगा, जिसमें NR1 NR2 NR3 करके जो रीजन था वहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि पोस्ट नंबर, जो पोस्ट आईडी दिया है 230। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो थी NR1 रीजन में था, जिसमें इलेक्ट्रिकल के लिए 45 वैकेंसी थी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 5 वैकेंसी थी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर आपको बता दें जो NR1 रीजन था उसका पोस्ट आईडी जो है 230 है और इसमें टोटल कैंडिडेट अप्लाई किए हैं 9494 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं केवल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। तो NR1 रीजन में इलेक्ट्रिकल के लिए 45 वैकेंसी थी, तो 45 वैकेंसी के लिए 9494 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पर पोस्ट आईडी 229 है, तो जो पोस्ट आईडी 229 है NR1 रीजन में सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, जिसमें 5 वैकेंसी थी, तो 5 वैकेंसी के लिए 2165 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। इसके बाद आता है 200 पोस्ट आईडी 228। तो 228 जो पोस्ट आईडी है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वैकेंसी थी, तो 3 वैकेंसी के लिए 941 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अब यहाँ पर देखिए जो पोस्ट आईडी आपका 227 है, जो पोस्ट आईडी 227 है ये आपका है NR2 रीजन में इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें 7 वैकेंसी थी और 7 वैकेंसी के लिए 402 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। इसके बाद आता है पोस्ट आईडी 226। तो जो आपका पोस्ट आईडी 226 है ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी था NR2 रीजन में, जिसमें 3 वैकेंसी था और 3 वैकेंसी के लिए 224 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। इसके बाद आता है 225, पोस्ट आईडी 225। तो आपको बता दें जो पोस्ट आईडी आपका 225 है ये NR2 रीजन का है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी थी, केवल 2 वैकेंसी थी, जिसमें अप्लाई किए हैं कैंडिडेट 110 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है पोस्ट आईडी 225 के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 224 है, तो 224 जो है पोस्ट आपका वो NR3 रीजन के लिए है। NR3 रीजन में 224 जो आपका पोस्ट आईडी है वो इलेक्ट्रिकल के लिए है, जिसमें 15 वैकेंसी थी और इसमें 224 में अप्लाई किए हैं 15 वैकेंसी के लिए 1934 कैंडिडेट केवल 15 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 223 है पोस्ट आईडी। तो जो आपका 223 पोस्ट आईडी है वो NR3 रीजन में है। सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी थी, 5 वैकेंसी थी, तो 5 वैकेंसी के लिए यहाँ पर 1363 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। इसके बाद यहाँ पर 200 पोस्ट आईडी आपका 222 है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी थी, टोटल 2 वैकेंसी थी, तो 2 वैकेंसी के लिए यहाँ पर 316 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। इसके बाद पोस्ट आईडी आपका आता है 221। तो जो आपका पोस्ट आईडी 221 है वो ER1 रीजन के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रिकल की 12 वैकेंसी थी और इसमें अप्लाई किए हैं 12 वैकेंसी के लिए 2515 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। इसके बाद इसमें आपका पोस्ट आईडी 220, जो आपका पोस्ट आईडी 220 है वो है ER1 रीजन के लिए। इसमें आपका जो वैकेंसी थी वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए थी और 3 वैकेंसी के लिए पोस्ट आईडी 220 में 1176 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं।
केवल 3 वैकेंसी के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सबका दिया गया है। आप एक बार जो नोटिफिकेशन आया है उसको चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट आईडी है उससे मैच कराकर आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो अगर यहाँ पर हम टोटल बात करें तो टोटल 212 वैकेंसी के लिए 32,956 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। 32,000 एक एक दो दो वैकेंसी के लिए कम से कम 5-5 6-6 हज़ार कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये PGCIL की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन था कि किस कैटेगरी में किस पोस्ट में कितने वैकेंसीज हैं, कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं ताकि हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट NR1 में अप्लाई किए हैं, जिसका सेंटर जो है दिल्ली ज़्यादातर है। तो इसमें जो 45 वैकेंसी था जिसका पोस्ट ID 230 है, तो 45 वैकेंसी के लिए 9,494 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, जिसमें जनरल के 1,002 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, OBC के 4,089 कैंडिडेट, SC के 3,625, ST के 320, EWS के 458 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो ये जो पोस्ट ID 230 है ये 45 वैकेंसीज के लिए है और NR1 रीजन के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम डेट की। इसका अभी हालांकि भी एग्ज़ाम डेट के लिए PGCIL की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इसका एग्ज़ाम जो है मार्च मिड में यानी कि 15 मार्च के बाद ही इसका एग्ज़ाम लगभग स्टार्ट होगा, फरवरी में नहीं होगा। यानी कि फरवरी भी चल रहा है और आपके पास पूरा 15 दिन का टाइम है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो आप लोग अभी तक अगर रिवीजन नहीं स्टार्ट किए तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मार्च मिड में स्टार्ट हो सकता है। तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस था PGCIL की तरफ से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।